ये है शर्म, हया और लज्जा। इतना सुंदर गुण कि इससे हमारी ज़िंदगी पवित्र बनती है, इससे हमारी ज़िंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें हया है, जिनमें लज्जा है, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं होता। कहते हैं कि ये बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार नहीं हो सकता। लज्जा से हमारी ज़िंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूँगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा और उनको ये पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है। लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि यहाँ पीता है, मालूम था, लड़का घर में था। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब असंभव, आपको किसी ने गलत बताया है। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब। लड़का घर में ही था, सब सुन रहा था। फिर उन सज्जन ने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का और शराब कभी हो ही नहीं सकता। उस लड़के पर इतना सुंदर असर हुआ कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास, और मैं नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। बहुत समय बीत गया, शराब नहीं छुई। एक रोज़ फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर ज़बरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा लिया। मजबूरन बैठ गया। पुरानी आदत थी, थोड़ी उस आदत का रिवाइवल हुआ, बैठ गया और पीने लगा उन लोगों के साथ। जब पी रहा था तो उन संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजरे और देखा कि वह पी तो रहा है। वह फौरन जल्दी जल्दी घर वापस आए और इन संत के पास पहुंचे और कहा कि चलिए, आपको अपने लड़के पर बहुत विश्वास है, आपने कहा कि मेरा लड़का और शराब कभी हो ही नहीं सकता, मैं आपको दिखाता हूं। आप कह रहे थे मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। वे छड़ी लिए, हाथ में साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में वे बैठा था और पी रहा था। जब ये पहुंचे तो देखा पी तो रहा है। बोले कि हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा है, इंशाअल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की कि उसने शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया इतना सुंदर गुण है कि जहां है वहां सुधार होता है, जीवन पवित्र होता है, जीवन पवित्र होता चला जाता है, जीवन बड़ा सुंदर बनता चला जाता है। यह है गुण लज्जा। जो कि साधक हैं वे अपने सद्गुरु से हमेशा लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश में होते हैं
कि जो काम अपने गुरु के सामने ना कर सकते हों उनके पीछे भी ना करें। तीसरा गुण है प्रेम का विश्वास। जिससे हम प्यार करते हैं उस पर हमें थोड़ा विश्वास तो होता ही है कि हम आए हैं, कम से कम इतना विश्वास तो ज़रूर लेके आए हैं कि हमारा समय खराब नहीं होगा, हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, भगवान की चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए तो ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास बड़ी खराब चीज़ है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि हम अपने को इतना संकुचित बना ले कि सच्ची बात को भी ना माने। इतना ज़्यादा अपनी बुद्धि को खुला रखे और जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करें, उस पर चलिए, हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमें अनुभव होता है, धीरे धीरे हमें आत्मिक ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान भी हो जाता है। धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी लीला का देखते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें उन पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और अपने आप को, उस परमात्मा को, अपने आप को अपने परमात्मा के ऊपर पूर्ण रूप से न्यौछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पर यह विश्वास होना आवश्यक है। पहले अपने तरीके पर विश्वास होना चाहिए। जो तरीका हमने परमात्मा का अपनाया है वह ठीक है और सच्चा है। बहुत सोच समझकर उसमें कदम रखें। जब धीरे धीरे ऐसा विश्वास हो जाए कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद है, दुख में भी उसकी याद है। कोई समय ऐसा नहीं रहता कि जब हमें आप उसकी याद नहीं रहती। ऐसी सुंदर हालत बन जाती है तो हमें विश्वास हो जाता है यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में भी उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और ये विश्वास भी पार लगाता है अंत समय में। जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी से बड़ी तपस्या धरी की धरी रह जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मन भी कमज़ोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है और वह अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास बहुत खराब चीज़ है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। सोच समझकर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, बराबर लाभ होता रहेगा। आप बढ़ते रहेंगे और ये विश्वास परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत सुंदर है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आता है, लाखों व्यक्ति आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी सब पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं,
स्नान करते हैं तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। गंगा जी को बड़ी दिक्कत आती होगी इन पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा बोझा पापों का छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे, पार्वती जी ऐसा नहीं है, ये लोग जो गंगा जी में स्नान करने आते हैं जैसे पापों की गठरी लेकर आते हैं वैसे ही वापस ले जाते हैं। तो फिर खामा खा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, तो ये सब बेकार है। लगता तो ऐसा ही है पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली, कैसे हो सकता है? कहा, चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है तो देख लो अपने आप, अपने आंखों से देख लीजिए। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप दिया और पार्वती जी को कोड़िन का। दोनों कोड़ी कोड़िल बनकर त्रिवेणी की तरफ चल पड़े और उस जगह पर बैठे जहां लाखों यात्री स्नान करने जा रहे थे और स्नान कर कर वापस आ रहे थे। शिव जी महाराज ने वहां एक नारा लगाना शुरू किया, वह ये था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि ऐसा कोई भक्त गंगा माई का जिसके स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, यदि वे गंगा जल मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मुझे वरदान है। एक संत की वाणी है, एक महात्मा का वर है, उसका वर कभी छूटा हो ही नहीं सकता। इतना विश्वास उसने दिलाया। और ना हो सकता है, आप स्नान करने जा रहे हैं, यदि कोई ऐसा गंगा माई का भक्त आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता आए और मेरे छींटे लगा दे, सुबह से शाम हो गई, कोई भी गंगा माई का भक्त ऐसा ना मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, जिसे विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती ये तमाशा देखती रही। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा, एक किसान आया, गंगा जी में स्नान किया, पाप नाशनी माँ हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र हो बाहर निकला। कुछ लोगों को वहाँ खड़े देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त है जो छींटा लगा दे, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वह बड़े प्यार से आया, वो भी ये सुन रहा था। उसने कहा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभा नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। अभी मैं जल लाता हूँ, छींटा लगाता हूँ। वो दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं। न था न है, उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा, देखो करोड़ों में एक यही एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है
कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, तो विश्वास ही आखिरी मंजिल है। वह विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ हो, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो, ऐसा विश्वास ही अंत में काम आता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से। इसमें सार भी वस्तु है, असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर ये संसार बना है। इस संसार में जहाँ परमात्मा ने आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। वे कहा करते थे, दिल और दांतों से, दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से, सच्चे प्रेम से, सच्ची लगन से। दांतों से मतलब क्या है कि जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तिनके का सहारा पकड़ता है। अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो, तो दांतों से काटता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे अपने आप को समझाते हुए कि उस परमात्मा के नाम को चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे न रहे, दुनिया रहे न रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, अपनी उन्नति की कोशिश ना करें, ये हरगिज़ नहीं। हम लोग तो ग्रस्ती हैं और हमारा रास्ता तो ग्रस्त का है। इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हुए संसार के सब काम सुंदरता से करते हुए हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे। परमात्मा की याद में बर्फ की तरह हृदय पिघलता रहे। संसार के सब काम अच्छाई के साथ, सुंदरता के साथ बनते रहे, आज से अच्छे। यही हमारा आदर्श है। दिल बकार, दस्त बकार दिल बेयार। हाथ पैर काम करें, दिल ईश्वर की याद करें। तो संतोष के माने ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। हमें प्रगतिशील रहना चाहिए। अपनी दुनियावी तरक्की के लिए हमेशा सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, द्वेष भावना से बचें। दूसरे को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे को देख के हमारे अंदर उत्साह पैदा हो कि हम उससे अच्छी मेहनत करें। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।